हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु मौर्य आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने पैराग्राफ को पढ़ा था और आज की क्लास में हम पैराग्राफ में जो चीज़ें बची हुई थी उसको भी कवर करेंगे और स्टाइल ग्रुप को भी पूरा कवर करेंगे। तो लाइन स्पेसिंग को हमने देख लिया था, ठीक है, ऐड स्पेस एंड बाकी सारी चीज़ें, और इंडेंटेशन भी हमने देख लिया था, ये इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट ये हमने देख लिया था। मल्टी लेवल लिस्ट को भी हमने देख लिया था, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अगर इतने में आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और अभी की क्लास में, अभी की वीडियो में हम ये 4 चीज़ें अपने में मेंशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलती है यहाँ पर वो मिलता है सॉर्ट, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेट के रूप से अरेंज करेगा या न्यूमेरिकल ऑर्डर से। तो मैं सिंपल से यहाँ पर आपको एक लिखता हूँ ए, नीचे लिख दिया मैंने सी एंटर करके, ठीक है, जी, ऐसे ही मैं ऑर्डर कुछ क्रिएट कर लेता हूँ जे। तो ये है एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सॉर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पैराग्राफ्स का, टेक्स्ट है, ठीक है, ये सॉर्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन खुल करके आता है जिसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर सॉर्ट बाय कैसे सॉर्ट करना है, पैराग्राफ है हमारे पास, जहाँ पर भी एंटर यूज़ होगा तो वो पैराग्राफ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं हेडिंग वाइज या फिर फील्ड वन, जैसे भी आप देना चाहो। फील्ड वन सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एक अगला ऑप्शन दिखने को मिलता है जो हाईलाइट हो जाता है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए पैराग्राफ रखेंगे, टाइप में यहाँ पर टेक्स्ट रखेंगे, है तो नंबर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, डेट है तो डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट फिर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों अभी हमारे काम के नहीं हैं। और आगे होता है हमारा माई लिस्ट हैज़ हेडर रो और नो हेडर रो। तो हमारे पास यहाँ पर कोई रो और कॉलम या फिर कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर नो हेडर रो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। टेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम या बढ़ता क्रम, तो अभी रखते हैं असेंडिंग एंड करते हैं ओके। तो यहाँ पर जैसा था उसी ऑर्डर में है ए सी जी जे। अच्छा, बीच में मैं कुछ और चीज़ें डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया एच और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया वाई एंड देन यहाँ पर जेड, ठीक है, ये इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी। और उसके बाद फिर से करते हैं सिलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आएंगे सॉर्ट पर, सेम ऑप्शन है, कुछ चेंजिंग नहीं है, एंड असेंडिंग ऑर्डर ही है एंड ओके। यहाँ पर ए सी एच है, उसके बाद वाई है, देखना क्या होता है, एंड ये देखो वाई एंड जेड नीचे चला गया और बाकी सारी चीज़ें मेंटेन हो गई। अभी मैं इसी चीज़ को जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ये और ओके। तो ये ऑर्डर क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अल्फ़ाबेट्स में। अब यही सेम काम मैं पैराग्राफ में करके दिखाता हूँ। तो इक्वल RAND रैंडम टेक्स्ट हम लेकर के आएंगे एंड एंटर, हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो मैं जितना सेलेक्ट करूँगा उतने में ही V है, T है, ये अल्फ़ाबेट मतलब पैराग्राफ्स के ऊपर काम करेगा। पैराग्राफ का जो पहले वर्ड का पहला टेक्स्ट होता है, पहला लेटर होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पर V है, T है, T है, S है, तो T के बाद ऑलरेडी S आता है, बट R पहले आना चाहिए, ठीक है, R आएगा, S आएगा, फिर T आएगा, फिर U आएगा, फिर V आएगा, ठीक है। अब उसको देखो यहाँ पर ये काम कैसे करता है। जैसे मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग पे जाता हूँ, यहाँ पर वही सेम मिल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट है, मैं असेंडिंग करता हूँ तो पहले आएगा R, फिर S, फिर उसके बाद T के बाद H आएगा, मतलब ये थीम्स, फिर TO, फिर V, ओके एंड ओके। तो यहाँ पर रीडिंग आ गया, सेव आ गया, थीम्स आ गया, टू आ गया एंड वीडियो। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर पहले वर्ड में ये दोनों सेम मिले हैं ना, तो उसके बाद वाला लेटर चेक करता है H पहले आ रहा है या O पहले आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैच करेगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब नंबरिंग के फॉर्मेट में आ जाता है कि नंबरिंग में कैसे काम करता है। 1 2 3 9 8 7 1 2 0 3 5, ऐसे कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं हमारे पास। यहाँ पर सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक नंबर ले लेगा, ठीक है, नंबर है, पैराग्राफ्स में है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है एंड ओके। ये 0 से लेकर के 35 के बीच में असेंडिंग सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्टिंग का काम हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिकल्स को एक ऑर्डर में सेट करने के लिए करते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हमारे पास अगला आता है ये, इसका नाम होता है शो और हाइड, ठीक है, मतलब ये पैराग्राफ मार्क्स को और अदर जो हिडन फॉर्मेटिंग होती है उसको दिखाने के लिए काम करता है। तो जैसे मान लो मैं यहीं पर एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ, तो एंड एंटर। तो यहाँ पर जो है मुझे अगर शो और हाइड करना है ना, तो मैं सेलेक्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ स्पेस लगा है आप लोग देख पा रहे होंगे,
जहाँ जहाँ स्पेस लगा है वहाँ पर एक छोटा छोटा डॉट आ रहा है, जहाँ पर एंटर लगा है वहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक। और अभी ये हाईलाइटेड है और मैं अगर यहाँ पर रहते हुए टैब बटन यूज़ करता हूँ तो टैब बटन दबाने पर ये एक सिंबल दिखा रहा है। ये भी एक फॉर्मेटिंग है। मैं स्पेस दबाऊँगा, ये भी एक फॉर्मेटिंग है, ठीक है। मतलब ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक टेक्स्ट है, बस ये कंसीडर नहीं होता है, इतनी सी बात है बस। और उसी हिडन फॉर्मेटिंग को दिखाने का काम करता है हमारा शो और हाइड, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर लिस्टिंग लेकर के आता हूँ, ठीक है, लिस्ट कुछ जनरेट करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया एक सिंपल सा लिस्ट, जैसे मैंने ये एक लिस्ट लिया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हिडन फॉर्मेटिंग को दिखाने के लिए होती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगर इसको छिपाना है तो यहाँ से हटा सकते हो, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+*, ठीक है। ये अब इसके बारे में बात हमने कर ली थी। अभी ये होता है, हमने ये थीम कलर के बारे में बात कर ली थी, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसके बारे में हम पैराग्राफ्स या फिर कुछ ले लेते हैं। तो =RAND, और ये हमारे पास आ गया पैराग्राफ जनरेट हो करके, और मैं इतने को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ तो ये इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना ये एक छोटी सी फॉर्मेटिंग है, मैं कोई हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, शेड करता है इस ये टेक्स्ट के पीछे के कलर को चेंज करता है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल या सेल, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, और ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसको आप कई पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर आप जा कर के देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज स्पेशली यूज़फुल व्हेन यू वांट इन्फॉर्मेशन टू जंप ऑफ द पेज, ठीक है। ये तब यूज़ किया जाना चाहिए जब आप पेज से जंप ऑफ कर रहे हो, मतलब जा रहे हो किसी और पेज पर, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक होता है बॉर्डर्स कई सारे होते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ ये पैराग्राफ्स में कैसे काम करता है। एंड ये बॉटम बॉर्डर अगर लगाते हो ना कहीं पर भी, आप पैराग्राफ में कहीं भी रहो, जैसे मैं ये 3 लाइन है इसमें, मैं बीच वाले में हूँ, तो ये बॉटम बॉर्डर लगाओगे तो पूरे पैराग्राफ के लास्ट में लगेगा। देखो ये, अब मैं इसी पैराग्राफ में हूँ, मैं टॉप बॉर्डर यूज़ करता हूँ, इसी पैराग्राफ के ऊपर वाले में यूज़ होगा। चलो इसमें नहीं समझ में आ रहा, मैं इस वाले में आता हूँ, सेकंड वाले पैराग्राफ में आता हूँ, बीच में ही हूँ, और इसमें आता हूँ और टॉप बॉर्डर लगाता हूँ। देखो ये इसका बॉर्डर इसके ऊपर लगा है, और जबकि इसका बॉर्डर इसके नीचे लगा। क्यों? क्योंकि इसमें बॉटम बॉर्डर है, अगर आप देखोगे तो बॉटम बॉर्डर सेलेक्टेड है, और इसमें अगर अब मैं देखूँ तो यहाँ पर टॉप बॉर्डर सेलेक्टेड है। तो आई थिंक ये बॉर्डर भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मुझे चारों तरफ इसके बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ऑल बॉर्डर, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मुझे ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के चारों तरफ ये जो कंटेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा कंटेंट है इसके चारों ओर लगाना है तो Ctrl+A करेंगे, और यहाँ पर एक मिलता है मुझे ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। ऑल बॉर्डर होता है और एक होता है आउटसाइड बॉर्डर। अगर मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी अंदर बाहर के सारे कंटेंट हैं सभी के बाहर लग जाएगा, और मैं जितने एंटर मारता जाऊँगा उतने बॉर्डर्स यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो इसको करते हैं डिलीट। और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो उसके हिसाब से बॉर्डर यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। और अभी जो मुझे बताने वाली चीज़ थी, पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमारे पास स्टाइल्स का ग्रुप। स्टाइल्स के ग्रुप में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे जो बेसिक से चीज़ें बतानी है वो ये कि आपके पास हेडिंग टोटल, जैसे मैं यहाँ पर अगर कुछ लिख देता हूँ HEADING हेडिंग 1, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर में आप कुछ भी रख सकते हो जैसे आप रखना चाहो। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ जनरेट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हम काम करते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। हेडिंग 1 यहाँ पर रखता हूँ, Ctrl+C करके एक हेडिंग में यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ हेडिंग 2 के नाम से। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक हेडिंग 3 जनरेट करेंगे। तो ये मैंने 3 हेडिंग्स ली हैं, और ऐसी कई सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक हेडिंग 1 मिल रहा है मुझे, यहाँ पर हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग 2 मिल रहा है मुझे यहाँ पर, और हेडिंग 2 सेलेक्ट करूँगा। वैसे ही जैसे सेलेक्ट करूँगा वैसे हेडिंग 3 भी हाईलाइट हो जाएगा, हेडिंग 3, और ये फिर उसके बाद हेडिंग 4 भी अप्लाई होगा। तो ऐसे ही टोटल मेरे पास 4 अप्लाई करूँ, 5 अप्लाई करूँ, 6 अप्लाई करूँ, 6 के बाद एक 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 तक की हमारी एवरेज एक हेडिंग होती है, ठीक है। ये जानते रहो कि MS वर्ड में एक क्वेश्चन बन के आता है कि MS वर्ड में टोटल कितने लेवल्स तक की हेडिंग अवेलेबल है, तो आप बोलोगे 9 लेवल तक, लेकिन बेसिकली आपको दिखाई केवल 2 ही देती हैं। जब आप एक एक करके क्लिक करते जाते हो तब जाकर के टोटल 9 लेवल्स तक की हेडिंग आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ हेडिंग 3, और यहाँ पर जो आप दिखाओगे ना, ये हेडिंग 1 का सब हेडिंग है हेडिंग 2, और हेडिंग 2 का सब हेडिंग है हेडिंग 3। यहाँ पर जो आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा है, मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो इसके नीचे का जो कंटेंट है वो सब छिप जाएगा A to Z, क्योंकि वो उसके नीचे का कंटेंट है। अब
अगर मैं हेडिंग 2 को, ठीक है, अभी हेडिंग 3 नहीं, हेडिंग 2 को अगर हाइड करता हूँ या फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हेडिंग 2 के नीचे जो हेडिंग 3 थी वो भी छिप जाएगी, ठीक है। और अगर मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये रहा। और ऐसे ही अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, ये जो हेडिंग 3 है मेरी, या फिर मैं यहीं पर एक नई हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल V, और इसको भी मैंने हेडिंग 1 ही रख दिया और हेडिंग 1 रखता हूँ। एंड अब अगर मैं यहाँ पर इसको हाइड करता हूँ तो हेडिंग 1 का कंटेंट हाइड नहीं होगा, देखिएगा आप लोग ये, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए था। नॉर्मल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे को बस दिखाना इतना था कि यहाँ पर अगर आप ये नॉर्मल करते हो तो ये नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाइड होती है, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, मतलब कोई स्पेस नहीं रहेगा, ना तो आपको पैराग्राफ स्पेसिंग मिलेगी, ना ही बहुत ज़्यादा सटा हुआ मिलेगा, कुछ स्पेसिंग नहीं मिलता आपको इसमें, ठीक है। ये वाला अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखो कितना सटा हुआ है ना। तो नॉर्मल रखो। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ये टाइटल। अगर आप किसी एक का टाइटल बनाना चाहते हैं, जैसे मुझे टाइटल देना है इसको, ये टाइटल है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इन सभी पर हम बेसिकली एक लास्ट में पूरा वीडियो इसका ट्यूटोरियल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ किस में काम आती है, जैसे हमारा होम टैब कंप्लीट होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक सब टाइटल होता है कि आप हेडिंग 1 का कुछ सब टाइटल, मतलब टाइटल का एक सब टाइटल भी होता है ना, तो उसको भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी यहाँ पर फॉर्मेटिंग दी गई है, यहाँ पर क्लिक करोगे पूरा दिखेगा ये, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपको मिलता है क्रिएट ए स्टाइल, ठीक है। अगर आप अपने से एक नया स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एंड क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो क्लियर कर दो, सब हट जाएगा। और वही सेम फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पर मिलती है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगला यहाँ पर है अप्लाई स्टाइल्स, मतलब यहाँ पर Ctrl+Shift+S इसका शॉर्टकट की है। अगर आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पर खुल करके आएगा कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हेडिंग 1 या फिर जो भी है। जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं ना वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। ये रीअप्लाई, मॉडिफाई, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ स्टाइल्स, ठीक है। ऑटो कंप्लीट स्टाइल्स नेम ये ऑटोमेटिक ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी। अब अगली क्लास में हम लोग एडिटिंग ग्रुप को कवर कर रहे होंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ये इतना कवर करने के बाद मैं इस पर आपको एक प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊंगा लाइव कि इसमें कैसे सारे काम किए जाते हैं एक प्रोजेक्ट पर। उसके बाद पेज लेआउट टैब और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे उसके बाद की इंपॉर्टेंट है। मेन आपका यही इतना होता है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लंबा बना है, कम से कम आई थिंक 10 मिनट के आसपास से ज़्यादा ही होगा। तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है। क्योंकि ये टोटल कोर्स मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करो, ठीक है। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।